क्लास 10th आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी लाइफ के अंदर पीएच वैल्यू की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। क्या एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो पीएच सेंसिटिव हैं? तो बिल्कुल हैं। हमारी जो बॉडी है वो पीएच लेवल 7 से लेकर 7.8 तक अच्छा काम करती है। अगर वैल्यू जो है इससे कम या इससे ज़्यादा होती है तो ऐसी सिचुएशन में है बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन दिस नैरो रेंज ऑफ पीएच व्हेन पीएच ऑफ द रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6। कई बार पोल्यूशन की वजह से आपने सुना होगा कि एसिड रेन होती है। तो एसिड रेन हम किसको बोलते हैं? अगर हवा में पोल्यूशन की वजह से जो बारिश होती है उसका जो पीएच वैल्यू है, जो पीएच लेवल है वो 5.6 या उससे भी कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो रेन हो रही है वो एसिडिक रेन हो रही है या फिर एसिड रेन होती है। तो पोल्यूशन वाली जगह पर अक्सर एसिड रेन होती है और एसिड रेन की वजह से काफ़ी नुकसान भी होता है, पौधों को भी होता है और चीज़ों को भी नुकसान होता है। जैसे कि आपके घर में सपोज़ मार्बल है बाहर फर्श के ऊपर और उसके ऊपर एसिड गिरती है तो उसकी वजह से जो है वो ख़राब हो सकता है। सिमिलरली न्यूज़ में अक्सर आपने सुना होगा कि जो ताजमहल आपने देखा है कि संगमरमर का ही बना हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जब उसके ऊपर एसिड रेन होती है तो उसका जो ऊपर का सरफेस है वो ख़राब हो जाता है और जिसकी वजह से उसके डैमेज होने के जो वो बढ़ जाते हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए जो है वो कोशिश की जाती है कि एसिड रेन जो है वो कम हो या फिर पोल्यूशन को थोड़ा कम किया जाए जिसकी वजह से एसिड रेन की जो है पॉसिबिलिटी कम हो और जो चीज़ें हैं उनको नुकसान कम हो। सिमिलरली पौधों के ऊपर भी अगर एसिड रेन होगी या एसिड गिरेगा बारिश के रूप में तो उनको भी नुकसान होता है। और जो है एसिड का ये जो पानी है रेन के थ्रू जो है वो रिवर्स में जाएगा। वो पानी अगर हम पीते हैं या फिर और पानी के अंदर जो है फ़िश वगैरह होती हैं, जो दूसरे पानी वाले जो जानवर हैं वो होते हैं, तो उन सब के लिए ये नुकसानदायक है। तो प्लांट्स और एनिमल दोनों के ऊपर ही इसका नुकसान होता है अगर पीएच वैल्यू जो है वो चेंज होती है। बेस भी अगर हो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बेस 7.8 से ज़्यादा हो तो वो भी अच्छा नहीं है। और अगर एसिड है 7 से वैल्यू कम है तो वो वैल्यू भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट जो है डेट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल। तो अभी जैसे हमने बात की है कि जो एसिड रेन की वजह से है, जो हमारी जो मिट्टी है, खेत की मिट्टी कह सकते हो या फिर आपके बैकयार्ड गार्डन की मिट्टी कह सकते हो, उसकी पीएच वैल्यू अगर चेंज हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। तो कई बार बोलते हैं ना कि खेत में कि आप अपनी मिट्टी की जांच करवाओ, मिट्टी कैसी है, तो उसमें 2-3 चीज़ें देखने वाली होती है। एक तो मिनरल्स कौन कौन से हैं वो चेक किए जाते हैं, साथ में उसका पीएच वैल्यू भी चेक की जाती है। तो अगर पीएच वैल्यू जो है वो न्यूट्रल नहीं होती, ज़्यादा एसिडिक होती है, जो ज़्यादा बेसिक भी हो जाती है, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए भी सूटेबल नहीं रहती। सिमिलरली पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना पचाते हैं तो किस तरह से खाना पचता है? पेट के अंदर जो है हमारे जो है वो एसिड जो है वो बनते हैं और वो एसिड जो है हमारे पेट के अंदर जो खाना है उसको पचाते हैं। कई बार जो है एसिड जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे पेट के अंदर जलन होनी शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं कि एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी बेसिकली क्या है? जो डाइजेस्ट करने वाले जो एसिड प्रोड्यूस होते हैं हमारे पेट के अंदर उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से जो है वो एसिडिटी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। तो क्या किया जाता है इस सिचुएशन में? हम किसी ना किसी एंटासिड को यूज़ करते हैं। एंटासिड क्या चीज़ होती है? एंटासिड एक बेस होता है। यहाँ पर एक एंटासिड की एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं। तो ये कि माइल्ड बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अपना नुकसान कर सकता है। तो हम एक माइल्ड बेस यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इसकी वजह से जो है एसिडिटी थोड़ी कम होगी और हमें थोड़ा आराम फील होता है। उसके बाद है पीएच चेंज
एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। जो हमारे मुंह के अंदर जो दांत हैं उनमें अगर पीएच वैल्यू का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कई बार क्या होता है कि खाना जो अगर हमारे मुंह में चिपका रहता है, जिसको जहाँ हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं, तो वो खाना जो है मुंह के अंदर सड़ना शुरू हो जाता है। सड़ने की वजह से मुंह के अंदर एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है, और इस एसिडिटी में अगर वो पीएच वैल्यू चेंज होगी और पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे टीथ हैं उनका जो इनेमल है ऊपर, जो उसका जो सरफेस है टीथ का, वो जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसको जो है वो ऊपर की लेयर जो है वो टूटना शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे दांत जो हैं वो ख़राब हो जाए। इसीलिए बोला जाता है कि डेली ब्रश करना चाहिए, अपने मुंह को साफ़ रखना चाहिए। अगर मुंह के अंदर पीएच वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है हमारे दांत ख़राब होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद सेल्फ डिफेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो ये इसमें क्या होता है कि कुछ जो है एनिमल्स हैं अपने आप को बचाने के लिए जो है वो अपने बॉडी के अंदर ही केमिकल प्रोड्यूस करते हैं और उस केमिकल से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। उनमें से एक एग्जांपल यहाँ पर हो गई हमारे पास हनी बी का जो डंक होता है, जिसको आप बोलते हो, तो वो क्या होता है, वो एसिड होता है, जो एसिडिक होता है। तो इस वजह से अगर जो है मधुमक्खी या हनी बी डंक मारती है तो पेन होता है, इरिटेशन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको जो है बचने के लिए, जो अगर मान लो कि मधुमक्खी ने डंक मार दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक माइल्ड बेस का यूज़ कर सकते हो। माइल्ड बेस में हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा के साथ जो है अगर उस सरफेस को धोते हैं तो थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलता है। इसका कारण क्या है कि जो मधुमक्खी का डंक होता है वो एसिड होता है, और अगर हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं तो वो बेस होता है, और एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होने के बाद जो है वो आपके जो एसिड का इफेक्ट जो है वो बेस ख़त्म कर देता है या कम कर देता है, तो जिसकी वजह से हमें आराम थोड़ा सा फील होता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं, कुछ जो आपके पास अलग अलग सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम एसिड और बेस का डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इसके बाद आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज आपने इतना ही करना है बेटा।